हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सबसे ज़्यादा सरल और इजी तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से साड़ी पर फॉल रख सकते हैं। आपकी साड़ी में कोई भी झोल नहीं आएगी। जिस तरह से मैं फॉल लगाऊंगी उस तरह से अगर आपने फॉल लगा ली तो आप किसी भी मटेरियल की, जैसे पेपर सिल्क हुआ, बनारसी सिल्क, किसी भी साड़ी पर आप फॉल रख सकते हैं। ये मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ। और ये साड़ी मेरी पेपर सिल्क साड़ी है, तो इस पर मैं फॉल रख कर बताऊँगी। अगर इस तरह की साड़ी पर फॉल एक बार रखना सीख गए तो आप किसी भी साड़ी पर फॉल रखना सीख जाएंगे। अगर मेरे तरीके से लगाओगे तो किसी भी साड़ी पर आप फॉल रख सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम फॉल लगाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए साड़ी, क्योंकि साड़ी पर फॉल रखनी है, सुई और धागा, और चाहिए इसके लिए फॉल। और हमें इस तरह की एक प्लेट चाहिए, थाली ना हो तो आप प्लेट भी ले सकते हैं। तो इसका काम मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फॉल लेंगे। फॉल को आप धोकर प्रेस करके तभी लगाएं। इससे हमारी जो लेस है वो कभी, यानी कि जो फॉल है वो कभी सिकुड़ती नहीं है। जितना उसे सिकुड़ना होता है वो धोने के बाद सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने फॉल ले ली। तो अब हम साड़ी को खोल लेंगे। तो ये देखिए कितनी ही सिल्क की साड़ी है, एकदम शाइनिंग आ रही है इस कपड़े में। इस तरह की साड़ी है। तो अब हम इस पर फॉल लगाएंगे। ये बहुत जल्दी ये साड़ी सिकुड़ जाती है, इसको प्रेस करके ही पहना जाता है। तो आप सोचो कि इस पर फॉल लगाना कितना मुश्किल होता होगा। तो अब हम लेंगे यहाँ पर फॉल। सबसे पहले हम यहाँ से जो कपड़ा छोड़ते हैं, यानी कि साड़ी को छोड़ते हैं, वो कितना छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप हाथ से नाप कर इसमें छोड़ सकते हैं। एक इस तरह से और 4 फिंगर्स, और इतना हम इसमें साड़ी में छोड़ देंगे। क्योंकि ये हमारा अंदर फिट हो जाता है तो हमें इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वैसे भी इतना ही छोड़कर, जब हमारी साड़ियाँ मार्केट में जब हम साड़ियाँ खरीदते हैं तब हमारी साड़ियों पे जो फॉल रख कर आती है वो इसी तरीके से रख कर आती है। तो धागा तो हमारी फॉल के साथ भी आता है, बट हम उस धागे से नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा मजबूत नहीं होता है, वो थोड़ा कच्चा धागा होता है। उसे हम जब हाथ से तोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी वो धागा टूट जाता है, इसलिए हम उससे नहीं लगाएंगे, उस धागे से। तो हम लेंगे यहाँ पर रील का धागा। तो आप यहाँ पर नीचे मशीन से भी इस पर सिलाई कर सकते हैं, सुई धागे से भी रख सकते हैं। तो मैं, जिन लोगों के पास मशीन नहीं होती है वो अपनी फॉल कैसे रखें, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से रखेंगे। अब हम फॉल को इस तरह से रखेंगे। एक बार हम ये देख लेंगे कि फॉल हमारी कहीं उल्टी तो नहीं है, कहीं सीधी तरीके से रखेंगे, उल्टी फॉल ना रखें। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि उल्टी फॉल ना हो। तो अब हम यहाँ से फॉल रखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने 2-3 बार टांका लगा लिया है जिससे ये टूटे ना। तो ये देखिए। तो अब हम इसे किस तरह से रखेंगे, इस तरह से हाथ से दबा लेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल छोटा सा, जैसे धागा है इसी के नीचे से हम इस तरह से इसे निकालेंगे। और थोड़ी सी दूर पर हम फिर से निकाल देंगे, अपनी सुई को थोड़ी सी दूर पर निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए। फिर हम जो धागा निकाला है हमें उसके पीछे से निकालना है, आगे से नहीं निकालना है, पीछे से निकालना है। इससे जो धागा है वो जल्दी से खिंचता नहीं है और ना ही टूटता है। बिल्कुल मशीन के जैसी इस पर सिलाई होती है। तो ये देखिए, खींच दिया। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। तो पीछे से हमें धागे को लेना है और फॉल को और साड़ी को एक जैसा रखना है। ना तो फॉल हमारी नीचे होनी चाहिए, ना साड़ी हमारी। तो ये देखिए, इस तरीके से रखना है, किनारे किनारे पर। दोनों को हमें किनारे पर ही रखना है। अब हम इसे सिलते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी फॉल को नीचे सिलना है। तो ये देखिए, पूरी लेस फॉल को मैंने इस पर लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए। तो अब हम ऊपर की साइड में सिलेंगे।
तो जहाँ से हमने शुरुआत की है वहीं से हम शुरू करेंगे। जिस साइड में हमारा सही से हाथ जाएगा उसी साइड में हमें इसे सिलना है। तो मेरा हाथ है वो इस साइड में जाएगा, तो जहाँ से मैंने एंड किया है उस तरफ से जा रहा है, तो मैं इधर से इसे सिलूँगी इसे। तो आप यहाँ पर ऐसे ही रख सकते हैं किसी भी प्लेट यानी कि किसी भी गत्थे पर रखकर, जिस तरह से टेबल है इस पर रखकर। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं थाली के ऊपर इसे रखकर अच्छे से सिल सकती हूँ। इस तरह से रखते जाओ और इसे इस तरह से खिसकाते हुए मैं इसे बहुत ही अच्छे से लगा लेती हूँ। ये सबसे अच्छा और सरल तरीका है। इससे जो हमारी फॉल है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ती है। तो अब मैं इसे ऐसे ही सिलूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरह से पहले इक्वल कर मैं यहाँ से सिलूँगी इसे कॉर्नर से, जहाँ से मैंने नीचे की साइड में इसमें एंड किया है वहीं से इस तरीके से। तो इसे इसकी जो साइड है इसे मैं बाद में सिल लूँगी, पहले मैं इसे यहाँ से सिलना शुरू करूँगी इस तरह से। अब इसमें ये देखिए इस तरीके से मैं खींच दूँगी इसे, जिससे इसमें कोई भी झोल वोल ना पड़े। जिस तरह से प्लेट्स ही पड़ जाती हैं वो ना पड़े, इसलिए मैं इसे खींच दूँगी। इस तरह से। तो अब हम इसे इस तरह से करते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने नीचे सिला है कि पीछे की साइड में से हम धागा इसमें डालेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसमें धागा डालेंगे। जब हमारी फॉल यहाँ पर रखती जाएगी हम इसे इस तरह से खिसकाते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे। तो अब हम इसी तरह से ये पूरी साड़ी पर फॉल रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी साड़ी पर ये फॉल रख ली है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है, कोई भी सलवट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी साड़ी पर रखकर हमारी लेस फॉल तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल भी सलवटें नहीं हैं। ये देखिए कहीं भी कोई भी सलवट नहीं है। ये देखिए, और यहाँ से टर्न करते हुए मैंने यहाँ पर भी इसे यहाँ तक सिल लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी सलवटें नहीं हैं इस पर। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रख लिया है। अब हमने जो इस साइड में छोड़ा हुआ था, अब हम वहाँ पर इसे सिल लेते हैं। तो ये जो साइड है इसमें मैंने नहीं सिला था, ये देखिए नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं। तो अब तो आप थाली को भी उठा सकते हैं, उसके बाद भी सिल सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसे सिल लिया है और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पहले सिल लिया था। तो अब हम नीचे की साइड में धागा लेकर आएंगे और इसे हम यहाँ पर 2 से 3 नॉट कर लेंगे, जिससे ये धागा खुले ना। इसी तरह से हमें करना है। ये जहाँ पर भी इसका एंड होगा वहाँ पर हमें इसी तरह से करना है। तो ये देखिए हमारी जो फॉल है वो लगकर तैयार है। और ये देखिए इधर से भी मैं ऊपर की साइड से दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है। अगर आप इस तरह से कभी भी फॉल रखोगे तो आपकी जो साड़ी है उस पर कभी भी झोल नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं है इस तरह से रखने से। और ये थाली पर हम इस तरह से रखते हैं, तो इस तरह से करने के बाद हमें रखनी चाहिए। तो उसके बाद तो इस पर बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, जिससे आपको पता चले कि मैंने वीडियो डाला है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।